सावन का महीना चल रहा और उनमें से आप सोच रहे हैं देवघर के लिए और देवघर की यात्रा करना चाहते हैं और उनमें से आपकी घर नगोछिया भागलपुर से पीछे पड़ती है और आपको विक्रमशिला पुल पार करना पड़ेगा। तो अब आप थोड़ा ठहर जाइए, आपको कौन सी व्हीकल लेके जाना पड़ेगा और कौन सी व्हीकल आपको परमिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है विक्रमशिला पुल क्षतिग्रस्त है और उन पे बेली ब्रिज का निर्माण हुआ है और उन पे ज़्यादा वजनदार वाहन नहीं जा सकता। आपके मन में तरह तरह की सवालें आती होगी कि कौन सी गाड़ी लेकर के जाएं, प्रशासन आगे बढ़ने देगी या नहीं। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको वो सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों आप फिक्स कीजिए, दुश्मनों के साथ शेयर जरूर कर। सबको पता है कि सावन की महीना चल रही है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, मगर सबसे बड़ी सुविधा और दुविधा दोनों है। अगर किन्हीं को सुविधा मिल रही है तो वो ट्रेन मार्ग यानी कि विक्रमशिला पुल से पहले उतर जाना यानी कि डायरेक्ट भागलपुर, और वो सुविधा है बिहार के यानी कि कोसी क्षेत्र और सीमांचल क्षेत्र को छोड़ के। अगर आप सीमांचल क्षेत्र से आते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हैं तो आपको डबल डेकर गाड़ी नहीं पुल पार करेगी, और अगर आप कोसी क्षेत्र से आते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कोसी क्षेत्र से जो घर में ट्रैक्टर यूज होती है, ट्रैक्टर में ट्रॉली जोड़ करके उनमें सवार हो करके जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अब उन पे रोक है। क्योंकि रोक इसलिए है क्योंकि यातायात नियमों के अनुसार और भागलपुर जिला प्रशासन के अनुसार और वहाँ की ट्रैफिक पुलिस के अनुसार और पूरी सिस्टम को और पूरी जायजा करते हुए वहाँ की जिला प्रशासन ने ये रोक लगाई है कि तकरीबन जितनी कांवरिया गाड़ी आती हैं, छोटे व्हीकल यानी कि 3 पहिया 4 पहिया छोटे वाहन वो जा सकते हैं, स्कॉर्पियो जा सकते हैं, मगर अगर आप ट्रॉली में बैठ कर ट्रैक्टर से आते हैं तो आपको मुंगेर की रास्ता होकर के कृष्णा सेतु पुल से सुल्तानगंज असरगंज होते हुए आपको सुल्तानगंज गंगा घाट तक जाना पड़ेगा। क्योंकि बेली ब्रिज की वजन और पानी की स्तरीय बढ़ते हुए देख करके प्रशासन ने ये सुविधा को रोक लगाई। अब आपके मन में ये भी आता होगा कि स्टीमर तो चलती है, तो आपको बता दें कांवरिया गाड़ी को लेकर के स्टीमर अभी भी थोड़ी पीछे हट रही है, क्योंकि जिला प्रशासन स्टीमर को भी परमिट नहीं दिया है कि आप कांवरिया गाड़ी लेकर के इस पार से उस पार जाएंगे, क्योंकि पानी की और जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और प्रशासन चाहती है किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे और अनहोनी का कोई शिकार ना हो। मुझे आशा नहीं कि पूरा विश्वास है कि अगर आप देवघर की यात्रा करते हैं तो अब आप अपने सुविधा के अनुसार या तो छोटे वाहन करेंगे या छोटा पिकअप करेंगे, क्योंकि बड़े वाहन अब इस होकर के आपको विक्रमशिला सेतु होकर के जाने की अनुमति नहीं है। अब आप अगर बड़े वाहन लेकर के आते हैं तो आपको नगोछिया 0 माइल से डायरेक्ट मुंगेर के लिए निकलना पड़ेगा, जो कि खगड़िया होते हुए निकलती है। आपको इस पे क्या प्रतिक्रिया, क्या आप चाहते हैं कि देवघर जाए और विक्रमशिला सेतु होकर के जाए, तो आप याद रख लीजिए कि आपको अब छोटे वाहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा बड़े वाहन आपको मुंगेर होकर के जाना पड़ेगा। ये अधिनियम जिला प्रशासन और वहाँ की एसपी भागलपुर के एसपी साहब ने पुल की निरीक्षण करते हुए और भीड़ और जाम को देखते हुए यह निर्णय लिया है। और पुल की जो वजन थामने की क्षमता है वो है 10 टन, मगर 10 टन से नीचा अगर आप सोच रहे मेरी गाड़ी 10 टन से नीचा कम वजन की है मगर फिर भी हम पार कर जाए, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रॉली पे सख्त मना है, आपको नगोछिया 0 माइल से आगे नहीं बढ़ने देगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या देवघर जा रहे हैं या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस कोसी क्षेत्र और सीमांचल क्षेत्र या बंगाल से आते हैं या नेपाल से आते हैं, आपको विक्रमशिला पुल होकर के जाना पड़ेगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आप किन दिन आ रहे हैं और कौन सी डेट में आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।